नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम फिर से भूगोल को पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था सौरमंडल के उत्पत्ति के सिद्धांत को, जिसे 5 लोगों ने दिया था और हमने 3 सिद्धांत को पढ़ा था, जिसमें से जो डबल स्टार है उसे ही सिद्ध किया गया है, उसे आज हम सही मानते हैं, जिसमें सूर्य के अलावा 2 और तारों के बारे में बताया गया है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, और जिसमें आप जानते हैं कि हमने पढ़ा था सौरमंडल में सूर्य है और उसके 8 ग्रह आते हैं। तो जो सौर मंडल का जो मुखिया है वो है सूर्य। तो आज हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, आप जैसे कि अगर आप सूर्य जानते हैं कि सूर्य गोल होता है ना, सूर्य जो है वो ऐसे गोल है। इसके बीच के भाग को कोर पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे, फिर हम इस तरह से पढ़ेंगे। अगर आप दूसरे रूप में समझें तो इसके ये कोर हो गया, फिर हम आज इस तरह से इसे पढ़ेंगे। इसी को मैंने डिटेल्स में इसके चित्र को भी बनाया है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से अगर हम जैसे कि आप खरबूजे को काटते हैं, है ना, उसके बीच के भाग को से लेके मध्य के भाग और किनारे तक के भाग को हम कर सकते हैं कि देखते हैं उसके रंग को। वैसे ही ये सूर्य है, इसे मैंने आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए इस तरह से बनाया है। ये देखिए कोर है, बीच का भाग, एकदम सेंटर का भाग, ठीक है। सूर्य है ये इसके बीच का भाग है कोर, ठीक है। ये होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री मिलियन सेल्सियस इसका तापमान होता है कोर का। और यह हाइड्रोजन का संलयन होता है हीलियम में, ठीक है। ये कौन सी अवस्था होती है इसकी? प्लाज्मा। आप जानते हैं प्लाज्मा जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, तरल अवस्था। मैंने तारों के बारे में जब पढ़ाया था तो इसे बताया था कि ये प्लाज्मा की अवस्था है, ठीक है। ये है कोर। उसके बाद के भाग को कहते हैं रेडिएक्टिव जोन, इसे कहा जाता है, इस बीच वाले भाग को। इसी में आपका एक्सरे आता है, वाई रे आता है और फोटॉन आता है। एक्सरे आप जानते हैं, जब डॉक्टर आपको एक्सरे की सलाह दी जाती है तो उसमें क्या होता है ना, हम 6 कर सकते हैं कि इतने एक्सरे को हम झेल पाते हैं। 6 तक हमारा एक्सरे होता है, 20 तक 6 रोजान जो होता है वहाँ तक हम एक्सरे कराते हैं। 20 रोजान तक हम शरीर जो है हमारा वो झेल पाता है, ठीक है, बर्दाश्त कर पाता है। इसी में होता है फोटोन में जो प्रकाश होता है ना, वो फोटोन को चीरते हुए कंडक्टिव, इसे पार करते हुए प्रकाश जो है वो आगे चला जाता है, ठीक है। इसके बाद रेडिएक्टिव के बाद आता है कंडक्टिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप देख रहे झिल्ली की तरह, है ना, मधुमक्खी के छत्ते की तरह आप देख सकते हैं, इसमें ये बना होता है। ये हाइड्रोजन के समूह पाए जाते हैं इसमें। कौन सा? हाइड्रोजन के समूह, जिसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और ये जो फोटोन है ना, इसी सेल को पार करते हुए, फाड़ते हुए आगे चला जाता है और प्रकाश बनाता है। प्रकाश तो आप जानते हैं, सूर्य की जो रोशनी है, इसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रोशनी, फोटोन जो है वो सेल को पार करते हुए प्रकाश जो है वो आगे चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, हम फिर से कोर में आते हैं। देखिए कोर में क्या होता है ना, काफी सेंटर का भाग है, इसमें ज्यादा ऊर्जा होता है, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा होता है ना, वो फोटोन, सेल सभी को फाड़ते हुए आगे तक जाता है। 7000, देखिए आगे तक जाता है तो थोड़ा सा वो ठंडा होता है, ठंडा हो जाता है। तो जब 7000 डिग्री सेल्सियस तक आता है तो इसे सौर ज्वाला कहते हैं, और इस प्रकाश को अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा। कुछ प्रकाश क्या होता है ना, कोर को सेल को, फोटोन को पार करते हुए आगे तक जाता है, लेकिन वापस से आ जाता है। 4000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है। ये ज्यादा इसका टेम्परेचर नहीं होता है, ये वापस आ जाता है, ठीक है, फिर से वापस आता है। अब इस अरोरा के बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। जैसे कि जो सूर्य का प्रकाश है सेंटर से आता है, कोर से आता है, ठीक है। तो जो 7000 डिग्री सेल्सियस जो सौर ज्वाला होता है, ठीक है, इसे हम अरोरा कहते हैं। तो ये क्या होता है, अंतरिक्ष में घूमता रहता है। तो सूर्य के पास मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है,
पृथ्वी में होता है गुरुत्वाकर्षण, तो वो उस अरोरा को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, अपनी तरफ खींचता है। तो आप देखते होंगे कि वायुमंडल में कभी कभी आपको ज़्यादा प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है, इसे ही अरोरा कहा जाता है। तो जब ये ऊपर जाता है ना प्रकाश, तो इसे कहते हैं अरोरा बोरियोलेथिक, अरोरा बोरियोलेथिक। जब यह प्रकाश नीचे की तरफ आता है तो इसे कहते हैं अरोरा आस्ट्रियोलिथ, अरोरा आस्ट्रियोलिथ, ठीक है। दो तरह के अरोरा आपने समझ लिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो अब देखिए, लेकिन क्या है ना कि पृथ्वी में अपना हमारा वायुमंडल है। हमने 5 वायुमंडल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, है ना, इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि अगर ये जो ज्वाला है, ये जो अरोरा है, प्रकाश है, पृथ्वी के अंदर आएगा तो हम तो पूरी तरह से झुलस जाएंगे, है ना। तो इस वायुमंडल को, ये इस वायुमंडल के कारण जो प्रकाश है हमें नुकसान उतना नहीं पहुंचा पाता है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी के सूर्य के पास तो है बुध शुक्र, तब पृथ्वी आती है ना। तो बुध और शुक्र में अपनी वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी में वायुमंडल है जिसके हम अरोरा से बच जाते हैं। तो वायुमंडल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने जाना कोर को, ठीक है, फिर हमने जाना रेडिएक्टिव के बारे में, कंडक्टिव के बारे में, ठीक है, फोटोन, एक्सरे, फिर हमने जाना अरोरा के बारे में। इस तरह से हमने सूर्य के 3 भागों को पढ़ा, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ही आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।